नमस्कार जी सभी को। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि दूसरे के साथ बुरा करते हैं तो उसके साथ भगवान क्या करता है। एक कहानी है अहंकार की। एक गांव में एक धनवान जमींदार रहता है और उसका नाम है मंगल। तो मंगल के काफ़ी खेती बाड़ी होती है और पूरा ही गांव बहुत गरीब होता है। तो गांव के लोग सब मंगल का काम करते हैं। उसके बेटे का नाम है धीरज। तो वो सभी के ऊपर इतना अत्याचार करता है, गांव वालों के ऊपर पूरी उनको मजदूरी भी नहीं देता है और दिन रात उनसे काम करवाता है। और कोई ज़्यादा मंगल से कोई बात कर लेता है तो उसको घर से बाहर का रास्ता दिखा देता है कि आप यहाँ से जाइए। ऐसे ही एक दिन रामू नाम के व्यक्ति की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। तो वो मंगल के पास आता है, कहता है मालिक मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मुझे कुछ पैसा दिए आप, जैसे मैं मेरी घरवाली का इलाज करवा सकूं। तो मंगल का सीधा ही जवाब होता है, अगर भाई तुम समय से पहले काम छोड़ के चला जाता है तो ढंग से मेरा काम नहीं करता है, इसलिए मैं तुझे कुछ भी पैसा नहीं दूंगा। जो गैर ने काम कर दिया उसकी भी मैं मजदूरी आपको नहीं दूंगा और मेरे भले तेरी घरवाली चाहे मर जाए मैं तेरे को दवाना नहीं दूंगा। तो रामू का जवाब होता है कि मालिक बस बहुत हो लिया, अब तक मैं आपका नौकरी कर रहा था, आपकी मैं सुन रहा था, आज से मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ और भगवान सब देख रहा है जो आप मेरे को शब्द कह रहे हो जो, और मैंने आपके घर में जैसे कमाया है वो सब देख रहा है। इतनी कह के रामू घर से चला जाता है। पर मंगल कहता है जा जा, दो पैसा किसी को फालतू दूंगा तो मेरे और नौकर आ जाएगा, तू जा यहाँ से। और वो छोटे बच्चे का उसका नाम है धीरज। तो उससे वो कहता है कि भाई तू किसी के साथ खेलेगा नहीं, अमीर बच्चों के साथ खेलना होता है, गरीब बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। कहता है पिताजी ठीक है। तो उनके एक रोटी बनाने वाली भी आती है। तो उसके बच्चे का नाम है श्यामू, गोपाल उसके बेटे का नाम है गोपाल। तो वो गोपाल को गुजारा इसलिए करती है, जैसे उनका घर खाना बनाई जाती है तो उनको कुछ मिल जाता है, तो दोनों माँ बेटो आराम से गुजारा कर लेते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती है, उसके भी वो काम करके आती है। तो बुजुर्ग महिला से वो पैसा नहीं लेती है, वो कहती है कि अम्मा जी ये समझो कि आप मेरी माता जी हो, इसलिए मैं आपकी सेवा कर जाती हूँ। तो चलो बेटा ठीक है। एक दिन वो बुजुर्ग महिला उसको लड्डू दे देती है। तो वो कहती है कि माता जी ये किस खुशी के लड्डू हैं। तो वो कहती है मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिली है और मेरा बेटा आया था, वो लड्डू दे के गया है, तो ये लड्डू तुम खा भी लो और तेरे बेटा खातिर भी ले जाओ, रामू के लिए भी ले जाओ आप। तो कहती है बहुत बढ़िया। तो वो लड्डू लेकर और ज़मींदार के घर चल जाती है। तो उधर जो है ज़मींदार की पत्नी भी कहती है उससे
काम वाले से कि भाई आज तू मेरे बेटे के लिए, धीरज के लिए लड्डू बनाओ। कहती है ठीक मालकिन। तो वो लड्डू बनाती है, और वो जैसे ही अपना खुद का लड्डू लेके चलती है तो पीछा से गोपाल उसको, भैरू उसको देख लेता है, उसको रोकता है कि रुक, बताइए मालिक कि इस डिब्बे में क्या है? कि मालिक कुछ भी नहीं है। कि नहीं दिखाओ, झूठ बोल रही हूँ। तो वो देखता है तो उसमें लड्डू मिलते हैं, पर लड्डू वह मंगल के घर के लड्डू नहीं थे, जो बूढ़ी माता जी थी जिसका बेटा नौकरी लग गया था उसके घर के वो लड्डू थे। और मंगल उसको धक्का दे के घर से बाहर काट देता है और गांव के सामने उसकी बेइज्जती करता है, उसको चोर बोलता है। अगर तूने मेरे घर में चोरी करी है, फिर भी वो नाटती है कि मैंने आपके घर कोई चोरी नहीं करी, ये लड्डू आपके घर के नहीं है, आप मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। तो फिर भी वो मंगल नहीं मानता है। पूरा गांव खड़ा तमाशा देखता है और गांव वालों के हमदर्दी भी खूब होती है। अब ये जो है मंगल जो है साहूकार जो है सबके ऊपर ऐसे ही अत्याचार करता है, पर कोई बोलता नहीं है। वो फिर अपना घर चल जाती है। घर जाती है तो घर जाकर वो रोने लग जाती है। इतनी देर में उसका बेटा जो है नीरज स्कूल से आ जाता है, तो कहता है अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। रो कैसे रही हो? तो माँ फिर भी अपने बेटे का आगे आंसू छुपाती है। कहती मैं सो गई थी तो इसलिए मुझे बहुत बुरा सपना आया, तो इसलिए मैं रोने लग गई। तो फिर वो कहता है नहीं अम्मा मेरे को भूख लगी है, मेरे को कुछ खाने के लिए दो। तो उसके घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर वो उसी बूढ़ी अम्मा के पास उस बेटा को लेके जाती है वो, और कहती अम्मा आप मेरे बेटे को कुछ खाने के लिए दे दें, आपकी बहुत कृपा होगी। तो वो कहती रे बेटा कृपा किस बात की? आपका बेटा मेरा बेटा, आपका बेटा मेरा पोता समान है, और अभी मैं इसको खाना देती हूँ। तो उसको खाना दे देती है। खाना देने के बाद बेटा उसका बाहर खेलने चल जाता है। जब वो बुढ़िया उससे सारी बात पूछती है अब भाई क्या हुआ, तो वो सारी बात बताती है। अम्मा तेरे से जो तूने लड्डू दिया था वो साहूकार ने मेरे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया उन लड्डुओं का, और वह सारे उन्होंने रख लिया। तो बूढ़ी भी कहती है कि भगवान देख रहा है, एक दिन इसका न्याय भगवान करेगा। उधर उसका जो बेटा गोपाल है, उसका गोपाल का सपना में एक साधु आता है। कहता है अब भी जाग जाओ, तुम्हारा बहुत बुरा वक्त आने वाला है। क्यों? तुम जो है सबके साथ अत्याचार कर रहे हो, तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। फिर भी उसका बेटा रात में 12 बजे उठता है, उसकी नींद उड़ जाती है एकदम। तो बड़ा मतलब आश्चर्य करता है, सोचता है हम कैसे, हमारा बुरा वक्त आएगा, हमारा तो धन बहुत है। उस बात को वो परवाह नहीं करते। न्यून उसका जो छोटा भाई है नीरज, वो खेलने के लिए जाता है, और जो मजदूर जो महिला थी उसके बेटे के साथ वो खेलता है। कहता है भाई चलो आज आप साथ मिलकर खेलते हैं। तो वो खेलने के लिए उसको बुलवा लेता है, पर उसके मन में, ज़मींदार के बेटे का मन में पाप होता है। वो कहता है भाई हम आँख में चोली खेलेंगे। तो आँख में चोली खेलते हैं तो उसके नीरज जो है अपने दोस्त की आँखों पर पट्टी बांध देता है। उधर दूसरे दोस्तों को कह देता है कि ये बैल छोड़ देना, और ये बैल इसकी आँखों पर पट्टी देख कर और इसको सींगों से इसके ऊपर वार करेगा और ये जख्मी हो जाएगा। पर कुदरती भगवान इतना साथ दिया भगवान ने, उसके बैल का आगे एक सर्प आ जाता है। तो सर्प को देख कर और बैल उल्टी तरफ भाग जाता है। तो नीरज की तरफ आके नीरज की तरफ मारने के लिए भागता है। तो इतनी देर में उसकी मतलब नीरज को छोड़ना, नीरज की तरफ भागता है। तो वो जो गरीब लेडीज है वो आती, वो चिल्लाती है अरे नीरज को बैल मारेगा, नीरज को बैल मारेगा। तो उसका बेटा आँखों से पट्टी हटा के रामू, और फिर बाद में उसको अपने दोस्त को बचाता है। तो वो दोस्त भी गिर जाता है, रामू भी गिर जाता है।
और दोनों को चोट लग जाती है। दोनों जना वैद्य के पास जाते हैं। इधर साहूकार अपने बेटे को लेके जाता है, इधर वो जो गरीब महिला लेके जाती है। दोनों को वैद्य से दवाई दिवा के ना अपना घर आ जाते हैं। फिर बाद में रामू खेतों पर जाता है तो दूसरे साथी उनसे राम राम करता है। कहता है भाई रामू बहुत दिन में आया कि भाई मैंने सेठ का काम छोड़ दिया है, सेठ ने मेरे साथ ऐसा अत्याचार कराया। बोले हाँ भाई ये हमारे साथ भी ऐसे ही करता है। तो बोले तू इकल्ला काम नहीं छोड़ेगा, हम भी इसका काम आज से छोड़ देते हैं। फिर उसका बेटा जो आता है गोपाल आता है तो कहता है भाई तू हमारा पैर पकड़ने के लिए आ गया और तेरा कई बार गुजारा नहीं हुआ इसलिए तू हमारे यहाँ आया है। वो कहता है मैं पैर पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हमेशा के लिए आपका काम छोड़ने आया हूँ। फिर दूसरे भी साथी ये कहते हैं ये इकल्ला नहीं जा रहे, हम भी जा रहे हैं। वो जाके बात अपने पिताजी को मंगल को सुनाता है। अगर पिताजी ये बात है तो पिताजी का फिर भी अहंकार है कि पैसों की वजह से और हमारा नौकर आ जाएंगे। पर वो पैसा लेकर उसका बेटा राम गोपाल जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है। तो आधा पैसा तो नदी में गिर जाते हैं, आधा पैसा बच जाते हैं। तो पूरा नौकरों को पैसा नहीं दिए जाते हैं। जाके ये बात अपने बाप को बताता है तो बाप राम गोपाल पर नाराज़ होता है, कहता है तूने सही काम नहीं करना आते। वो फिर रुपया लेकर जाता है कि नौकरों को पैसा भी दियाऊँगा और ज़्यादा कीमत में मैं नौकर भी रख लूँगा। तो वो जाता है तो उसको रास्ते में चलते चलते फिर प्यास लग जाती है। पास में नदी होती है तो वो सोचता है मैं पानी पी लूँ। तो पोटली नदी के किनारे धर के पानी पीने जाता है। इतने में एक चोर आता है, वो पोटली उठा के बाहर बोलता है। पानी पी के आता है बाहर तो देखता है मेरी पोटली नहीं है। उसको बड़ा दुख होता है कि मेरा सारा धन गया। तो फिर उसको रामू को साधु मिलता है कि अब भी समझ जाओ, अब भी वक्त है, नहीं तो तुम्हारा वक्त बहुत ख़राब आने वाला है। फिर वो कहता है साधु से तूने बता कितना पैसा चाहिए भिक्षा में, वो पैसा उतना हम आपको दे देते और तुम जो है इस तरीके की बातें हमसे मत करो, हमारा धन बहुत है। फिर साधु कहता है मूर्ख तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, अगर जो मैं कह रहा हूँ इस बात का तुझे ज्ञान नहीं है। तुम सारा गुण अहंकार में हो, ये अहंकार तुम्हारा बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है और तुम अहंकार में डूब जाओगे। फिर भी वो बात उसकी नहीं मानता है। फिर घर जाके देखता है तो उसकी माता जी चौक में पड़ी होती है। तो फिर वैद्य को बुलाते हैं, देखते तो वैद्य कहता है भाई इसको रेस्ट करने दो, ये रेस्ट करेगी तभी ये सही होगी, नहीं तो ये सही नहीं होगी। फिर वो उठती है भाई मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, कि वो खाना बनाने वाली भी बंद हो गई थी। अब भाई तुमने मेरे को अपमान कर दिया, मैं तुम्हारा खाना भी नहीं बनाऊंगी। तो मंगल और जो है उसका बेटा रामू बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और दोनों का बड़ा अफसोस होता है कि हमने लोगों का बहुत बुरा कराया था। बुरा करने के बाद आज हमें ये नतीजा मिल रहा है। सारे हमारे जो नौकर थे वह काम छोड़ के चले गए। आज मेरी घरवाली है ये खाट में पड़ी हुई है। तो ये भी मतलब जो है उन नौकरों का श्राप है। नौकरानी को मैंने इस तरीके से कह दिया था। तो इसलिए किस अहंकार में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, धन का कदे अहंकार नहीं करना चाहिए। तो अब उनके दोनों बाप बेटों को ये बात समझ में आई। बेटा ने बाप से बताई, अगर ऐसे ऐसे मुझे साधु मिला था, उसने कहा था भाई तुम्हारा ये धन है सारा नष्ट हो जाएगा अहंकार में, अब भी समझ जाओ। तो दोनों बाप बेटा घूमते हैं, उसको साधु को ढूंढते हैं पर साधु उनको कहीं नहीं मिलता है। हार के न वापसी घर वो आ जाते हैं और दोनों बाप बेटा पूरा परिवार खूब पछतावा करता है। फिर छोटा बेटा नीरज बार से आता है, कहता है माताजी मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिलाओ। तो उसकी माँ की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो वो खड़ी होकर न खाना बना सके और कोई खाना बनाने वाला भी उनके नहीं था। खेतों में कोई काम करने वाला नहीं रहा, तो इसलिए उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। फिर वो जो है मंगल अपना अहंकार त्याग के और उसी नौकरानी के घर जाके गेट खड़खड़ाता है और वो बाहर आती है। तो वो कहता है अगर भाई मेरे को कुछ
खाने के लिए दो, मेरा बच्चा भूखा है तो कुछ खाने के लिए मिल सकता है। तो उसने जो है चारों का खाना बांध के नौकरानी ने दिया, बाकी ये लो। हम जो है हमारे अहंकार नहीं है, हमारा थोड़ा भी होता है वो भी हम बांट के खाते हैं। तो तुम्हारे जो जमींदार जी हमारे अहंकार नहीं है, अहंकार में आदमी आ जाता है उसको एक दिन ऐसे ही डूबना पड़ता है। तो अहंकार सबसे बुरा है, सबके साथ मिलजुल के रहो। थोड़ा है थोड़ा खाएं, ज़्यादा है तो ज़्यादा के हिसाब से भी सबके साथ मिल के रहें, अहंकार में ना रहें और धर्म पूर्ण करते रहें, सब लोगों की सेवा करते रहें। ये इस कहने का अर्थ है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।